तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसलेशन पैसेज का कैसे करते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 में 4 नंबर का ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका रहेगा ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ये जो प्रश्न आएगा पैसेज का 4 नंबर का रहेगा, कोई भी पैसेज दे सकता है। तो देखिए ये जो मेरा पैसेज है, एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है, वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है, उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। ये जो पैसेज है 2020 यूपी बोर्ड कक्षा 10 में पूछा जा चुका है, तो इसका हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। और भी कोई पैसेज आएगा तो उसको कैसे आप लगाएंगे, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि हम बताएंगे आपको कैसे परीक्षा में लिखना है। पहले तो हम इसको एक एक लाइन को समझाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद बताएंगे किस फॉर्मेट में आपको परीक्षा में लिखना है। तो हमको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ता है परीक्षा में, तब आपका पूरा नंबर मिलता है। पहले आइए समझते हैं एक एक लाइन को कैसे बनाते हैं हम लोग। देखिए, एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। तो सबसे पहले देखना होता है हम लोगों को कि सब्जेक्ट क्या है और वो किस टेंस में है, ठीक है। तो करता है, ता है, ती है, जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है हम लोगों का, ठीक है। और इसके भाव को भी समझना है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका, कौन अनुसरण करता है, यानी कि एक ईमानदार व्यक्ति। तो एक ईमानदार व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है। तो एक ईमानदार, एक के लिए एन लगाएंगे, यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑनेस्ट है ये आपका कॉन्सोनेंट से स्टार्ट तो हो रहा है, लेकिन इसका जो आवाज़ निकलता है ना, ध्वनि निकलता है, वो वॉवेल का निकलता है। इसको क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार व्यक्ति। उसके बाद ये जो हमेशा होता है ना, हमेशा, ऑलवेज, सदैव, तो इसको हम लोग मेन वर्ब से पहले लगाते हैं, ठीक है। मेन वर्ब मेरा ये है। अनुसरण करता है, इसमें क्रिया क्या है, अनुसरण करता है, पालन करता है, ठीक है। तो फॉलो मतलब होता है अनुसरण करना। तो ये मेरा एक वचन का व्यक्ति है, एक व्यक्ति, तो यहाँ पे फॉलो में एस लगा देंगे। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़े हुए हैं, एक वचन कर्ता के साथ यस या यस लगाते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज फॉलोज, यानी एक व्यक्ति सदैव अनुसरण करता है। क्या अनुसरण करता है, न्याय और सच्चाई के पथ का। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन जब बनाते हैं हम लोग तो इसका उल्टा बनाते हैं, ठीक है। देखिए इसको इधर से बनाते हैं। देखिए क्या करेंगे, पहले द पाथ, PATH, द पाथ हो जाएगा। उसके बाद आप लगाएंगे, का के लिए ऑफ। अब फिर इसको न्याय और सच्चाई, यानी जस्टिस एंड ट्रूथ, इस तरह से लगाने का फॉर्मेट इसका है, ठीक है। तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज फॉलोज द पथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ। तो इस तरह से आप लगाना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। कौन नहीं धोखा देता है, ईमानदार व्यक्ति। उसके लिए वह प्रोनाउन का प्रयोग किया गया, ही के लिए किया गया है प्रयोग, ठीक है। तो देखिए ये भी मेरा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही है। तो इसको हम लोग नेवर से बनाएंगे। नेवर मतलब होता है कभी नहीं किसी को, ठीक है। डज नॉट से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आता है कभी नहीं, जब बीच में वाक्य में आता है तो हम लोग नेवर का यूज करते हैं। तो ही नेवर डिसीव्स। देखिए जब नेवर लगता है तो वर्ब में यस या यस लगेगा, ठीक है। अगर डू नॉट, डज नॉट लगाते हैं हम लोग तो वहाँ पे वर्ब में कुछ नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेवर लगाया गया है। तो ही नेवर डिसीव्स एनीवन। एनीवन मतलब होता है किसी को या कोई को, यानी वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है, ठीक है। तो तीसरा लाइन है आपका है ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है। ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है। तो ये कौन सा टेंस है मेरा, ये टेंस कोई नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है। केवल उसके बारे में, स्टेट के बारे में बताया गया है, कोई उसकी अवस्था के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसका सेंटेंस इज एम आर से बनता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इज एम आर लगाते हैं। तो देखिए ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है। तो ईमानदारी, ईमानदारी का होता है ऑनेस्टी। यहाँ पे ऑनेस्ट नहीं होगा क्योंकि ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है और ये आपका क्या है, ईमानदारी एक नाउन है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ऑनेस्टी इज द सोर्स ऑफ ट्रूथ, हैप्पीनेस एंड पीस। देखिए जो पहला लाइन लिखे हम लोग ये लगाए हैं उस तरह से ये भी बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा, टेंस मतलब अलग अलग है, लेकिन ये जो है ना, यहाँ पे था न्याय और सच्चाई के पथ का, तो उसी तरह से आपका ये भी है सच्चे सुख व शांति का स्रोत। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, स्रोत का पहले अंग्रेजी लिखेंगे। पहले तो यहाँ पे ऑनेस्टी इज लिख दिए हैं, उसके बाद स्रोत का अंग्रेजी लिखेंगे द सोर्स।
सोर्स मतलब होता है स्रोत, ठीक है। आप मतलब का सच्चे सुख, सच्चे सुख का होता है ट्रू हैप्पीनेस, और वह का एंड लगाएंगे, शांति का पीस लगा देंगे। तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगला लाइन आपका है, उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। किसके लिए? जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो क्या होता है, उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। यानी यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है ना, सबसे। तो ये इसका हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर हिम। तो देखिए यहाँ पे द बेस्ट, जो सबसे अच्छा होता है उसके लिए क्या करते हैं, द बेस्ट का प्रयोग करते हैं। अच्छा के लिए गुड, और उससे अच्छा के लिए बेटर लगाते हैं, और सबसे के लिए द बेस्ट। तो यहाँ पे द बेस्ट मेरा सुपरलेटिव डिग्री है। पॉलिसी मतलब नीति होता है। तो इसको दो तरह से आप बना सकते हैं। इसको आप उसके लिए का अंग्रेजी पहले लिखेंगे तो वो भी बना सकते हैं, फॉर हिम, लेकिन कामा देना पड़ेगा। अब ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है, यानी ईमानदारी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ये जब लिखेंगे हम लोग एच, तो यहाँ पे इस्तेमाल कर देंगे इसको, ठीक है। और इसको अगर पहले एच लिखते हैं तो इस बड़ा कर देंगे। मतलब कहने का जो वाक्य में बड़ा पहले लिखेंगे हम लोग, कोई भी स्टार्ट करेंगे लेटर, तो पहले बड़ा अक्षर से होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो पैसेज आपका परीक्षा में पूछता है तो आपको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। ये जो मैंने अभी बताया आपको समझाने की दृष्टि से एक एक लाइन को तोड़ के बताया है, ताकि आप समझ करके उसको प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो आपको इस फॉर्मेट में आंसर को लिख देना है, पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और ये भी ध्यान देना है कि जहाँ से मेरा फुल स्टॉप समाप्त हो रहा है, जब अगला वर्ड चालू कर रहे हैं हम लोग, तो पहला लेटर का अक्षर, मतलब जो आपका शब्द है उसका पहला लेटर बड़ा होना चाहिए, कैपिटल में।